हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टिचिंग डायरी। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं आपको 1 से 2 साल के बच्चे की ये स्कर्ट और क्रॉप टॉप की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम अपने स्कर्ट की कटिंग और स्टिचिंग देख लेते हैं। सो स्कर्ट के लिए मैंने अपने फैब्रिक में से ये 2 पीस कट किया हुआ है और इसे हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। और इसकी जो लंबाई हमें रखनी है वो 9 इंचेस की रखनी है और इसकी जो चौड़ाई है वो 17 इंचेस की है। मीन्स इसकी टोटल चौड़ाई जो होगी वो 34 इंचेस की होगी। अब सबसे पहले हमने अपने दोनों फैब्रिक में से एक फैब्रिक को हम लोग को लेना है और इसमें हमें फ्रंट के लिए प्लीट्स बैठानी है। तो फ्रंट से हम ये बॉक्स प्लीटेड बनाने वाले हैं। तो इस तरह से हम इसमें बॉक्स प्लीटेड बनाएंगे। एक तरफ आप पहले अंदर की साइड पे इस तरह से प्लीट बना के और इसे पिन अप कर लें और फिर इस तरह से अंदर की साइड एक और प्लीट बनाएं। सेम इसी तरह से हम सारी प्लीट्स बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने अपनी सारी प्लेट्स बना ली है और इसकी जो कमर की चौड़ाई आई है वो 11 इंचेस की आई है और इसकी जो घेर है देखिए कितनी सुंदर आई है। बॉक्स प्लेट्स है वो भी काफ़ी दिखने में अच्छा लग रहा है। अब चलिए इसे हम सिल लेते हैं पहले। सो इसे सिल लेने के बाद हमें एक पट्टी कट करनी होगी इसकी बेल्ट अटैच करने के लिए। सो देखिए इस तरह से मैंने एक पट्टी कट की हुई है। इसकी जो चौड़ाई है वो हमने अपने स्कर्ट के हिसाब से रखनी है। सो ये 14 इंचेस की है और हमारे जो स्कर्ट का जो कमर है वो 11 इंचेस की है। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम कट कर लेंगे और जो इसकी लंबाई मैंने रखी हुई है वो 3 इंचेस की है। अब ये इसमें बुकरम हमें ऐड करना है। सो देखिए इसे हमें इस तरह से बैठाना है और फिर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम कट करके हटा लेंगे। अब चलिए इसमें हमें बुकरम को बैठाते हुए इसकी जो बेल्ट तैयार करनी है। सो इस तरह से हमें वैसे बैठा करके सिलाई लगाना है। अब हमें क्या करना है, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है और जो हमारा एक्स्ट्रा बुकरम है उसे भी हम कट करके इस तरह हटा लेंगे। अब इसी तरह हम अपने बैक साइड को भी तैयार करेंगे। तो देखिए हमारा जो बैक साइड है उसके लिए भी हमने एक पट्टी कट की हुई है। इसकी चौड़ाई जो हमने रखी हुई है वो 3 इंचेस की ही है और जो इसकी लंबाई है अपने बैक साइड के हिसाब से हमने 34 इंचेस की रखी है। इसे भी हम इस तरह से पूरे में सिलाई कर लेंगे पहले। बैक साइड में क्योंकि हमें इसमें इलास्टिक अटैच करनी है इसलिए इसमें हमने कोई भी चून नहीं दिया है, क्योंकि इलास्टिक डालने के बाद इसमें अपने आप चून आ जाएगी। सो ये देखिए मेरा 1 इंची का इलास्टिक मैंने ये लिया हुआ है और यहाँ से हम 7 इंचेस पे पहले मार्क कर लेंगे अपने इलास्टिक पे। तो अभी हम इसमें सिर्फ मार्क करेंगे, इसे कट नहीं करेंगे। अब चलिए ऊपर की साइड जो हमने पट्टी बैठाई थी उसे भी हम पहले मोड़ के सिल लेंगे।
सो चलिए इसे हम पहले इस तरह से सिलाई कर लेते हैं। सो इसे पूरे में सिलाई लगा लेने के बाद हमें क्या करना है, अपने जो इलास्टिक है उसमें पिन अप करके और इसमें हमें अंदर की ओर डालना है और एक छोर से हमें दूसरे छोर की ओर निकालना है इसे। सो देखिए इस तरह से मैंने निकाल लिया है। अब यहाँ पे हम पहले सिलाई चला लेंगे। सो इस तरह से सिलाई चला लेने के बाद अब हमारा जो दूसरा छोर में जहाँ हमने मार्क किया था वहाँ तक अपने कपड़े को लेके जाना है और फिर जो एक्स्ट्रा हमने इलास्टिक रखा हुआ है उसे हम कट कर लेंगे। सो दोनों तरफ में हमने इलास्टिक को सिक्योर कर लिया है। अब इस तरह से हम टानेंगे ताकि इसकी जो चून है वो सही ढंग से बैठ जाए। सो देखिए बैक में भी हमने अच्छा खासा चून आ गया है। अब हमें फ्रंट और बैक साइड को बैठा करके दोनों साइड्स पे सिलाई लगानी है। सो इसी तरह हम दूसरी साइड को भी सिल लेंगे। सो दोनों साइड्स को सिल लेने के बाद अब हमें नीचे की साइड को मोड़ करके सिलाई लगाना है। सो पूरे में हमने इसे मोड़ के सिलाई कर लिया है। अब हमें फ्रंट वाले साइड पे इसमें हमें पॉम पॉम वाली लेस लगानी है। सो देखिए मैंने इस तरह से पॉम पॉम वाली लेस ली हुई है। अब इसे हम अपने फ्रंट वाले हिस्से में लगाएंगे। सो हमारा जब फ्रंट वाला हमने सिलाई किया था वहाँ से हमें इसे इस तरह से मोड़ करके अंदर की साइड बैठाना है। और फिर इसी तरह से हमें पूरे में सिलाई लगाते जाना है। अब हमें जहाँ हमारा दूसरा वाला छोर का एंड है वहाँ पे हमें इस तरह से कट करके वहाँ पे हमें इस तरह फोल्ड करके इसे लगा लेना है। तो हमारा जो स्कर्ट है वो बन के रेडी हो गया है। अब चलिए हमें अपने टॉप की कटिंग और स्टिचिंग करनी है। सो सबसे पहले टॉप के लिए हमने अपने बैक साइड की कटिंग की हुई है और इसकी जो लंबाई हमने रखी है यहाँ से 7 इंचेस की है और जो इसकी चौड़ाई है वो 7.5 इंचेस मैंने रखी हुई है। अब सबसे पहले हम इसकी फिटिंग की मार्किंग कर लेते हैं। तो ऊपर से हम यहाँ पे 6 इंच पे मार्क करेंगे और नीचे की साइड पे हम 5.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। सो अब हमें ऊपर की साइड से यहाँ से हमें पहले 2 इंच पे मार्क करना है और इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब हम चलिए इस लाइन को मिला लेते हैं नीचे साइड से। एक्स्ट्रा मार्जिन हमें 1.5 इंच की रखनी है तो इस तरह से मार्क कर लेते हैं हम। अब चलिए इसे हम कट कर लेंगे। अब फ्रंट के लिए हमें क्या करना है, ये देखिए एक और फैब्रिक हमने कट किया है। फ्रंट में आगे साइड से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है और बाकी हमें इस तरह से ही बैठाना है इसमें और फिर जो एक्स्ट्रा है फैब्रिक है वो हम कट कर लेंगे और फ्रंट वाले हिस्से को हम कट कर लेंगे सेंटर से। अब चलिए
ये देखिए मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ है, अब इसमें हम उरेप पट्टी कट करेंगे। अब हम इससे 2 स्ट्रिप्स बना लेंगे और ये स्ट्रिप्स की जो लंबाई मैंने रखी है ये 8 इंचेस की रखी हुई है। अपना टॉप का जो फ्रंट वाला हिस्सा है हमें लेना है और अच्छे से बैठा लेने के बाद ऊपर से इस तरह से हमें 3 इंच पे मार्क करना है। अब दोनों साइड पे हम 3 इंच पे ही इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब हमें ये उरेप पट्टी को इसमें बैठा करके सिलाई लगानी है और जहां हमने 3 इंच पे मार्क किया था वहां पे अपनी स्ट्रिप्स को भी बैठाना है और सिलाई लगाना है। इस तरह से पहले हम उरेप पट्टी को बैठाएंगे और इस तरह से सिलाई लगाते हुए जाएंगे। जहां हमने 3 इंच पे मार्क किया था वहां पे हमने इस तरह से अपनी स्ट्रिप्स को इस तरह से रखा हुआ है और फिर सिलाई लगा लिया है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट करेंगे हम। अब चलिए इसे सीधे साइड पे मोड़ लेते हैं और इस तरह से मोड़ के हमें पूरे में सिलाई लगानी है। अब हमें ऊपर की साइड पे भी एक और सिलाई लगा लेना है। अब दूसरे वाले हिस्से को भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। देखिए मैंने दोनों में स्ट्रिप्स लगा लिया है। अब अपनी बैक साइड में भी हमें यही स्ट्रिप्स को बैठा करके और सिलाई लगानी है। देख लीजिए कि हम इसमें कैसे स्ट्रिप्स को इसमें अटैच करके सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम मार्क कर लेते हैं कि कहाँ पे हमारा जो स्ट्रिप्स है वो रहेगा। इस तरह से मार्क करने के बाद देखिए हमारे जो स्ट्रिप्स है वो इस तरह से यहाँ बैठेगा ताकि ये जो हमारा बहुत अच्छे से फिनिशिंग से इसमें बैठ जाए। देखिए दूसरे साइड पे भी हमने अपनी स्ट्रिप्स को सिलाई कर लिया है और ये बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसमें बैठ गया है। अब हमें क्या करना होगा, जहाँ हमने फिटिंग की मार्किंग की थी वहाँ पे एक बार फिर से हम मार्क कर लेते हैं। इस तरह से मार्किंग हमने फिर से कर ली है, लेकिन सबसे पहले हमें सबसे एंड वाले हिस्से में सिलाई लगाना होगा। उसके बाद हम ये फिटिंग की सिलाई देंगे बाद में। तो चलिए एकदम साइड में हम पहले सिलाई लगा लेते हैं। अब हमें नीचे की साइड पे पहले मोड़ करके फिर वहां पे हमें सिलाई लगाना होगा इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने पूरे में सिलाई लगा लिया है। अब हमने इस तरह से पट्टी ली हुई है और इसमें हम इस तरह से बैठा करके सिलाई करेंगे, क्योंकि ये फ्रंट में हमें यहाँ पे बटन और इसकी काज बनानी है, इसलिए हम यहाँ पे ये पट्टी लगाएंगे। इस तरह से पट्टी लगा लेने के बाद अब इस तरह से हमें खोलना है और ऊपर से एक और सिलाई चला लेनी है। और ऊपर से सिलाई चल जाए तो फिर हम इसे वापस से अंदर की साइड पे मोड़ करके उस पे एक और सिलाई लगा लेंगे। अब इसी तरह जो हमारा और एक पट्टी है दूसरे साइड के लिए, उसे भी हम सिल लेंगे।
तो इसे हमें पहले अंदर की साइड बैठा के सिलाई लगाना होगा, इस तरह से। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके और अंदर की साइड पे इसे मोड़ के सिल देंगे। अब इसे हमें इस तरह से खोलना है और इस तरह से मोड़ करके जहाँ हमने सिलाई लगाई थी उसी पे हम इसे बैठाएंगे और एक सिलाई चला लेंगे। इस तरह से हमारी जो पट्टी है वो लग चुकी है। अब हम नीचे की साइड पे इसमें पूरे में पॉम पॉम वाली लेस लगा लेंगे। देखिए मैंने पूरे में पॉम पॉम वाली लेस लगा ली है। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई दे देंगे। हमारा जो टॉप है वो बन के रेडी हो गया है। अब इसमें बस हमने काज और इसकी बटन लगा लेनी है और हमारा टॉप है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।